फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से। फर्स्ट है हमारा अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप। एक ऐसी ड्रग या फिर कुछ भी ऐसी चीज ले लेना जिसकी वजह से हमको क्या आए, नींद आए। जैसे नींद की दवाई जिसको बोलते हैं ना, जिसकी वजह से हमको नींद आए, उसको क्या बोलते हैं? सोपोरिफिक। क्या बोलते हैं उसको? सोपोरिफिक। सेकंड है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जैसे होता है ना, ड्रामा करना है ना, एक प्ले करना, ठीक है, प्ले करना, एक कैरेक्टर को प्ले करना। जैसे इसको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। क्या बोले? पहले मैं लिख देती हूँ फिर इसको लर्न कराती हूँ। मास्क, ठीक है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस क्या होता है? मास्क। इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? वैसे तो इजिली लर्न हो जाएगा, बट अभी जैसे मेरा नाम यशी है, ठीक है, और मैं कोई प्ले कर रही हूँ, ठीक है, या कोई ड्रामा कर रही हूँ, तो क्या मैं उसमें भी यशी रहूंगी? नहीं, मैं कोई किसी कैरेक्टर को प्ले करूंगी, है ना। या मैं उस कैरेक्टर का, आप ऐसे कह सकते हो, उस कैरेक्टर का मुखौटा लगा के, है ना, मुखौटा लगा के, मुखौटा को क्या बोलते हैं? मास्क। उस कैरेक्टर का मैं मास्क लगा के प्ले करूंगी, तो ऐसे आप उसको लर्न कर सकते हो। और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? मास्क, ठीक है। 3 नंबर है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। वो डॉक्टर जो मतलब बच्चों का डॉक्टर, ऐसे सब चीज का डॉक्टर अलग होता है, ठीक है। लेडी डॉक्टर अलग होती है, हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है ना। और इस तरीके से वो डॉक्टर जो बच्चों का होता है, बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। यहाँ पे स्पेस नहीं है। PEDIA, पीडियाट्रिशियन, CIAN, पीडियाट्रिशियन। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे स्पेस कम छोड़ा है, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। एक बार मैं स्पेलिंग रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको नोट करने में इजी हो। PEDIA, पीडिया, TRICIAN, ठीक है। बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। फोर्थ है आपका अ डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। एक ऐसी डिसीज जो किससे फैलती है? कांटेक्ट से फैलती है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जो डिसीज फैलती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियस। कॉन्टाजियस, ठीक है, याद कर रख सकते हो ना। कॉन्टैक्ट से बना क्या? कॉन्टाजियस, ठीक है। वो डिसीज जो कॉन्टैक्ट से फैलती है क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टाजियस। 5th नंबर है अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका डेन, उनका बिल क्या कहलाता है? हच। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका बिल क्या कहलाता है? हच। 6 नंबर है अ बाइसिकल फॉर 2 और मोर पीपल। एक ऐसी बाइसिकल जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए होती है, जो मिलके चलाते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसा होता है ना कि एक सीट आगे होती है, एक सीट पीछे होती है, और दोनों पेडल्स को, जो अभी जनरली हम लोग बाइसिकल देखते हैं, वो तो एक ही जना चलाता है, दूसरा पीछे बैठ जाता है। बट आपने मूवी में किसी इंग्लिश मूवी में भी देखे होंगे, सॉन्ग्स में भी आते हैं ना, जो फॉरेन में शूटिंग वगैरह होती है, उसमें आते हैं कि 2 आगे भी बैठते हैं और पीछे भी बैठते हैं, और दोनों के दोनों पेडल्स घुमाते हैं ना। यानी कि ऐसी बाइसिकल जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए, उसको क्या बोलते हैं? टेंडम। क्या बोलते हैं? टेंडम। अ ड्रग, एक ऐसी ड्रग या सब्सटेंस जो जिसकी वजह से नींद आई हो, जो यानी कि जो नींद की दवाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैं मार्कर चेंज कर लूं, चलो मैं इसी से कराती हूँ। सोपोरिफिक, उसको क्या बोलते हैं? सोपोरिफिक। 2nd नंबर है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। एक जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है उसके लिए क्या पहनना पड़ता है? मास्क पहनना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे लर्न कर सकते हो आप रिलेट करके। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं हम? मास्क। क्या बोलते हैं? मास्क बोलते हैं। 3 नंबर है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। एक ऐसा डॉक्टर जो चिल्ड्रन को ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं उसको? पीडियाट्रिशियन। 4th नंबर डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। एक ऐसी डिसीज जो कांटेक्ट से फैलती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टाजियस। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टाजियस। 5th अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल। छोटे एनिमल्स के लिए जो बिल होता है, छोटे एनिमल्स का जो बिल होता है, छोटे एनिमल्स के रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हच। क्या बोलते हैं? हच। 6 अ बाइसिकल
फॉर टू और मोर पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए जो बाइसिकल होती है, जो बाइसिकल 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंडम। क्या बोलते हैं उसको? टेंडम। लेडीज अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं? वो जो लगान मूवी में थी, आपने सीरीज अगर देखी होगी तो पता है क्या बोलते हैं? जो लेडी का अम्ब्रेला होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरासोल, है ना। तो बाइसिकल जो 2 या 2 से लोगों के लिए साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं? बाइसिकल को क्या बोलते हैं? टेंडम। ठीक है, चलिए आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस पे। आइए स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। वन वर्ड्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट है हमारा इडियम एंड फ्रेजेस में एक्लीज हील्स। एक्लीज हील्स जैसे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हम क्या करते हैं, मीनिंग से उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं, इडियम्स एंड इस तरीके के होते हैं, उनके बारे में अगर हमको एक्चुअल में पता है हम तभी उसको कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाता। जैसे हमने एक क्लास में पढ़ा था पेनेलोपी वेब, पढ़ा था ना, पेनेलोपी वेब के बारे में अगर पता होगा आप तभी कैच कर पाते हो, अदरवाइज उसके वर्ड से मीनिंग नहीं निकल पाता। सेम ऐसा है एक्लीज हील्स, अगर आपको इसके बारे में पता है आप तभी इसको कर पाओगे। एक्लीज एक यूनान का महान योद्धा था, ठीक है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था सिवाय उसके हील्स की। ठीक है, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, बट हमको यहाँ पे सिर्फ लर्न करना है, ठीक है, स्टोरी पूरी नहीं सुननी, जितना हमारे काम की चीज हम उतना ही रिलेट करेंगे। ठीक है, एक्लीज हील्स, एक्लीज क्या था? एक योद्धा था और बहुत वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसका वीक पार्ट क्या था? उसका हील्स। हील्स माने एड़ी। ठीक है, यदि कोई उस पर प्रहार करता है तो वो उसको तभी हराया जा सकता है, अदरवाइज उसको हराना नामुमकिन था। तो क्या एक्लीज हील्स का मतलब क्या? अ फैटल वीकनेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। एक वीकनेस किसकी? एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसकी एक वीकनेस। ठीक है, एक ऐसे बोलते हैं दुखती रग, ठीक है, वो यही है। ठीक है, दुखती रग पे प्रहार करो, ऐसे बोलते हैं दुखती रग पे, यही उसकी दुखती रग है, उसको ऐसे ही हराया जा सकता है। तो सेम फैटल वीकनेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसकी एक वीकनेस है वो इसका क्या है? एक्लीज हील्स। ओके, सेकंड नंबर है एट द 11th आवर। 11th आवर, टोटल आवर कितने होते हैं? 24 आवर्स होता है, बट जो क्लॉक में हम देखते हैं वो कितना होता है? 12 आवर होता है। 11th आवर मतलब बिल्कुल 11th आवर पे पहुंचना, यानी कि एट लास्ट मोमेंट। ठीक है, और ऑलमोस्ट टू लेट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचना। ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट टू लेट, बहुत ज्यादा लेट हो जाना को क्या बोला जाता है? एट द 11th आवर। ही रीच्ड देयर एट द 11th आवर। ओके, फोर्थ बैक, थर्ड नंबर है बैक एंड फोर्थ। बैक का मतलब पीछे एंड फोर्थ का मतलब आगे। ठीक है, बैक एंड फोर्थ, इसी से इसका निकलता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्या हुआ? बैक एंड फोर्थ। फोर है बैक ब्रेकिंग। बैक, लास्ट क्लास में हमने एक बैक यूज किया था BECK, उसका मीनिंग क्या था? इशारा। यहाँ पे आया है BACK, बैक, यानी कि आपकी कमर। कमर क्या? ब्रेक, कमर आपकी टूट रही है। कमर किस लिए? कमर कब टूटती है आपकी? जब कुछ ऐसा वर्क किया जाए जो बहुत ही ज्यादा टायरिंग हो, थका देने वाला हो। ठीक है, कुछ ऐसा वर्क किया जाए तभी तो कमर दुखती है ना। अरे कमर तोड़ मेहनत करी गई है, जैसे लेबर का वर्क होता है, या फिर किसी और भी वर्क में अगर आपको बहुत ज्यादा टायरिंग वर्क है तो उसके लिए क्या यूज होता है? बैक ब्रेकिंग। तो बैक ब्रेकिंग मतलब क्या बोलता है? वेरी हार्ड, बहुत हार्ड हो और बहुत ज्यादा थका देने वाला हो। ओके, ये 4 हो गए। अब ये आगे करते हैं। फिफ्थ है हमारा बैक स्टेयर गॉसिप। बैक मतलब बैक स्टेयर सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, बैक स्टेयर सीढ़ियों पे छुप के गॉसिप कौन करता है? टॉक अमंग सर्वेंट्स। सर्वेंट, आपने देखा होगा जो सर्वेंट्स होते हैं बड़े बड़े उसमें, उनको अगर मालिक के जो ऑनर होता है उसके बारे में कुछ कानाफूसी करनी होती है, कुछ बात करनी तो कहते हैं छुप कर करते हैं। ठीक है, इसलिए बोला टॉक अमंग सर्वेंट। जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनके छुप के बीच में जो बात, उसको क्या बोलते हैं? बैक स्टेयर गॉसिप। और वो टॉक कैसी होती है? अनफेयर टॉक। फेयर टॉक तो होती तो सामने करी जाती ना, सामने नहीं करी जा रही, वो पीठ वो ऐसे पीछे छुप छुप कर करी जा रही, यानी कि वो कैसी टॉक है? अनफेयर टॉक है। ठीक है, बैक स्टेयर गॉसिप क्या होता है? टॉक अमंग सर्वेंट्स या फिर अनफेयर टॉक। ओके, 6 नंबर है बैक टू स्क्वायर वन। ये स्क्वायर है, आपने यहां से स्टार्ट किया, इधर आए, फिर इधर आए और फिर इसी पॉइंट पे
पहुंच गए। आपने जिधर से स्टार्ट किया आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि टू रिटर्न टू द सिचुएशन वेयर वन स्टार्टेड, उसी सिचुएशन में वापस पहुंच जाना जहां से एक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, आपने जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पर पहुंच जाना क्या कहलाता है? बैक टू स्क्वायर वन। 7th है बैड ब्लड। ओके, बैड ब्लड, बैड ब्लड क्या होता है? एनिमिटी, मतलब शत्रुता, बिटर रिलेशन, यदि आपके किसी के साथ मतलब रिश्ते अच्छे नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, बहुत एक एनिमिटी है, उसको क्या बोलेंगे? बैड ब्लड। ओके, 8 नंबर है बैड एग। बैड एग यानी कि समवन हु इज बैड, किसके लिए कहा जाता है? वो जो कैसा है? बुरा है, अच्छा नहीं है। ठीक है, डिसऑनेस्ट है और कैसा है? डिसअपॉइंटिंग है। यदि कोई व्यक्ति पर्सन कैसा है? बुरा है, बैड है, डिसऑनेस्ट है मतलब ईमानदार नहीं है, या फिर डिसअपॉइंटिंग है, आपको मतलब हमेशा निराश ही करने वाला है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? बैड एग। ठीक है, आज की क्लास में ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हम 80 रखते हैं बिकॉज मुझे थोड़ा लाइट का कुछ इश्यू लग रहा है। नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, और आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस 1 वर्ड्स हो गए हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। So like, subscribe and share. Thank you.